शब्द अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ज्ञान अनंत है। इस अंतहीन ब्रह्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए शब्दों की सीढ़ियाँ या सोपान प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द ही हैं जिनके माध्यम से हम संसार को जान पाते हैं। भारतीय चिंतन और साहित्य में शब्दों पर पर्याप्त विचार हुआ है। एक स्वतंत्र विभाग ही हो जाता है रूप विज्ञान या शब्द विज्ञान। इस बार क्षितिज ने अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक विमर्श के इस केंद्र में शब्द को ही अपना विषय बनाया है। मैं क्षितिज के इस शब्द यात्रा विषयक विमर्श में अपने सभी साहित्यकार मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। उनको अपनी इस शब्द यात्रा में सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं। अग्नि पुराणकार ने शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दो कोटियाँ ब्रह्म की निर्धारित की हैं। यानी एक कोटि शब्द ब्रह्म की है, दूसरी कोटि परब्रह्म की है। आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम धुग् भवति। यानी एक शब्द का भी अगर सही रूप में ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसका सही सही प्रयोग किया जाए, तो यह लोक और वह लोक दोनों ही सफल हो जाती है या दोनों कामधेनु की तरह लाभकारी होते हैं। यह अज्ञात नहीं कि भाषिक एवं लिखित जो भी अभिव्यक्ति के रूप होते हैं उनमें शब्द ही माध्यम होते हैं, शब्द ही उसका आधार होते हैं। शब्दों के बिना यह कार्य संपन्न होना संभव नहीं है। वैसे तो शब्दोच्चारण या सार्थक शब्दों का प्रयोग सिर्फ मनुष्य ही करते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद रूप में भी कुछ बातें सामने आती हैं। अभी हाल फिलहाल में जर्मनी में एक उदाहरण सामने आया है जिसमें डॉन नाम का एक 6 महीने का कुत्ता अपने मालिक के सामने विशिष्ट मुद्रा में खड़ा दिखता है। मालिक उससे पूछता है कि क्या तुमको कुछ कहना है, और वह कुत्ता सार्थक जर्मन भाषा में अपने मालिक से अपनी बातें कहता है। तो इस तरह के उदाहरण भी मिल जाते हैं। कई बार जहाँ तहाँ पढ़ने देखने को मिलता है कि अमुक तोता गीता के श्लोकों का पाठ करता है। तो इस तरह की बातें प्रायः होती रहती हैं। हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में शुरू से ही शब्दों पर पर्याप्त विचार किया है। हमारे आचार्यों ने, शास्त्रकारों ने, वैयाकरणों ने इस पर विचार किया है। महाकवि तुलसीदास अपने रामचरितमानस के मंगलाचरण में जो बात कहते हैं वह भी ध्यातव्य है कि वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदौ वाणी विनायकौ। यानी वर्ण, अर्थ आदि, रस, इन सब का जो संगम होता है उसी से भाषा का निर्माण होता है। यानी भाषा के ये सब अनिवार्य अवयव हैं, इन्हीं से हमारी बातें सरस होती हैं, संप्रेषित होती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंशम महाकाव्य में कहा कि वागार्था विव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर।
यानी वाक और अर्थ, इनका उन्होंने भी प्रयोग किया और इसके संबंध में अपनी भावाभिव्यक्ति की। जानने का विषय यह भी है कि ये शब्द क्या हैं। तो शब्द का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए व्याकरण में, भाषा विज्ञान में ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द आदि शब्द आते हैं और उनके अपने अपने अभिप्राय, अपने अपने अर्थ और अपने अपने महत्व होते हैं। कहा जाता है कि शब्द सार्थक शब्दों का समूह होता है। अगर कोई शब्द निरर्थक है तो वह अभिव्यक्ति के कार्य में नहीं आ पाता है। और शब्दों की बात करें तो काव्य की रचना में शब्दों पर हमारे आचार्यों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने पर्याप्त विचार किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कविता की परिभाषा करते हुए यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इस रस दशा की प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, वह कविता कहलाती है। तो कविता में शब्द ही प्रधान होते हैं। काव्य की जो अनेक परिभाषाएं आचार्यों ने दी हैं, जिनमें शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुना वन लंकृति पुनः क्वापि। फिर कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो शब्द का अधिक महत्व है। वैसे शब्द वाक्य का या अभिव्यक्ति माध्यम का एक छोटा सा खंड मात्र है, लेकिन यह कितना महत्वपूर्ण है, इसमें कितनी शक्ति है, इस पर शब्द शक्ति प्रकरण के अंतर्गत विचार किया जाता है। लेकिन हम उदाहरण के तौर पर कुछ बातें सामने रख सकते हैं। जैसे हम मुनि शब्द कहते हैं, तो मुनि शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे मानस पटल पर जो एक बिंब बनता है, एक चित्र बनता है, वह एक जटाजूटधारी, शरीर में भस्म रमाए, कौपीन धारी एक साधक का अर्थ आता है। तो दर्जनों पंक्तियों में जिस रूप का वर्णन करने के उपरांत हम उसका अभिप्राय या आशय या अर्थ समझ सकते हैं, उसको एक मुनि या ऋषि या साधु शब्द ही प्रकट कर देता है। उसी प्रकार जब हम सागर शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी आँखों के सामने दूर क्षितिज तक अनंत में फैला हुआ एक विशाल जल क्षेत्र या विशाल जल राशि सामने आती है, उद्वेलित तरंगे सामने आ जाती हैं। तो शब्द में इतनी प्राणवत्ता या इतनी शक्ति है। संगीत रत्नाकर में शब्दों के महत्व पर या जो लय है, राग है, उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय साहित्य में या भारतीय इतिहास में अकबर के दरबार के श्रेष्ठ कलाकारों या संगीतकारों का भी वर्णन है, जिसमें तानसेन का वर्णन है कि तानसेन ने राग टोड़ी बजाई और जंगल से मृगों का एक झुंड दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। तानसेन ने एक मृग के गले में अपने गले की माला पहना दी और जैसे ही संगीत ध्वनि बंद हुई, मृग उछलते हुए जंगल की ओर चले गए। बैजू बावरा के साथ वह प्रतियोगिता थी। बाद में बैजू बावरा ने
मृग रंजिनी टोड़ी राग बजाया और उस संगीत पर सभी मृग नहीं बल्कि वह मृग ही आया जिस मृग के गले में माला डाली गई थी। तो शब्द संगीत के लिए शब्दों का आधार होता है। शब्द के साथ ध्वनि का संयोग होता है, या कहें कि ध्वनि, अक्षर, स्वर आदि का समवाय ही संगीत है। और संगीत भी या गीत भी भाषा का एक रूप है। संगीत में जो ध्वनियाँ हैं वैसे वे निरर्थक होती हैं, लेकिन भाषा के अंतर्गत ध्वनियाँ अनेक प्रक्रियाओं से युक्त होकर वे भी सार्थक बन जाती हैं। पुराणों की एक कथा है कि जब नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भगवान, ईश्वर की भक्ति करना बड़ा ही कठिन है, हमें कोई ऐसा सरल मार्ग बतावें ताकि हम भगवत भक्ति कर सकें। नारद जी जब स्वर्ग लोक लौटे तो उन्होंने यह प्रश्न भगवान विष्णु के सामने रखा और भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भूलोक पर लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन पद्धति है या कौन मार्ग है जिससे हम आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, बल्कि मेरे भक्त जहाँ कहीं भी संकीर्तन से, गायन से, वादन से मेरा स्मरण करता है, मैं तो वहीं पहुँच जाता हूँ या वहीं निवास करता हूँ। तो इस रूप में संगीत और शब्द की शक्ति का वर्णन है। संगीत के या कहें कि शब्दों के जादू को अनेक रूप से परखा जा रहा है। कहा जाता है कि विश्व महायुद्ध में हिटलर ने एक ऐसी तकनीक या यंत्र आविष्कृत कराया था जिसमें से मिनट में हजारों शब्दों का उच्चारण होता था। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी गति इतनी तीव्र थी कि सुनने वालों के मस्तिष्क के रेशे फट जाते थे और उसकी मृत्यु हो जाती थी। यानी शब्द ब्रह्म या शब्द में जो शक्ति है, शब्द में जो अर्थवत्ता है, वह अपनी जगह रचनात्मक दृष्टि से तो है, लेकिन उसका एक विध्वंसात्मक रूप तब प्रकट हो जाता है जब उसकी गतिशीलता या आवर्तन की गति बढ़ जाती है। शब्दों में वे तरह तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं। विदेशों में वैज्ञानिक शब्दों पर शोध कर रहे हैं, संगीत पर शोध हो रहा है और ऐसा पाया गया है कि जो भारतीय मंत्र का महत्व है उसको विदेश वाले भी स्वीकारने लगे हैं। और ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जब एक तरफ ऐसे मरीज को रखा गया है जो सिर्फ दवा या औषधि पर उपचारित हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे मरीजों को रखा गया है जो दवा के साथ साथ प्रतिदिन कुछ समय तक मंत्रोच्चारण सुनते हैं या संगीत के रूप में उन्हें कुछ सुनाया जाता है। और दोनों के सुधार में, स्वास्थ्य सुधार में जो अंतर होता है उससे स्पष्ट होता है कि शब्द, संगीत या मंत्रों का जीवन पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म
ये दो बातें हमारे शास्त्रकारों ने आरंभ से ही कहा। और नाद से माना जाता है कि सृष्टि का जो उद्गम है वह नाद से ही हुआ। वह महाध्वनि, महानाद, जिसको ओंकार कहते हैं, यानी एक मान्यता है कि सृष्टि के उद्भव के समय शून्य में एक बृहद नाद उत्पन्न हुआ, या ध्वनि उत्पन्न हुई, जो ओम ध्वनि थी, ओंकार ध्वनि थी। ओम या ओंकार का सृजन जो है उ अ म से ओम बना है, और वह संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड का प्रतीक ओम को माना जाता है। तो यह भी कहा जाता है कि सृष्टि के कण-कण में एक लय है, एक गूंज है, एक अनुगूंज है। हमारे शरीर की शिराओं में रक्त के प्रवाह के साथ एक संगीत बजता है। सृष्टि के कण-कण में एक लयात्मकता है, एक रिदमिक संगठन है, संयोग है। अगर वह रिद्म समाप्त हो जाए, वह लयात्मकता खत्म हो जाए, तो फिर मनुष्य का जीवन, मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त माना जाता है। तो लय को, ताल को, शब्द को ब्रह्म का रूप माना गया है। तो वह नाद ब्रह्म है, वह लयात्मकता में सृष्टि या ईश्वर की सार्थकता को सिद्ध करता है। कहा जाता है कि अंग्रेजी में कोई 10 लाख से अधिक शब्दों का अस्तित्व है, लेकिन औसतन एक मनुष्य 20,000 शब्दों की ही जानकारी रखता है। इतना ही नहीं, एक सप्ताह में एक व्यक्ति 2000 भिन्न भिन्न शब्दों का उपयोग या प्रयोग करता है। और फिर मानव समाज में या मनुष्य 16,000 शब्दों का प्रतिदिन उच्चारण करता है। यानी शब्दों के बिना चिंतन, मनन, अभिव्यक्ति, लेखन, अध्ययन, अभिभाषण, ये कार्य संभव नहीं है। बोलने और सुनने में तो ध्वनि का प्रयोग होता है, यानी हम बोलते हैं वह ध्वनि है, हम सुनते हैं वह ध्वनि है। लेकिन बोलने और सुनने में जो प्रयुक्त ध्वनि है वह दूसरे तक जब संप्रेषित होती है तो सुनने वाले उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी वे सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करते हैं। वैसे ध्वनियाँ अर्थहीन होती हैं, लेकिन विविध भाषिक स्तरों पर संरचित होकर वे वाक्य नामक संप्रेषणात्मक इकाई का निर्माण करती हैं। और फिर तब अभिव्यक्ति व्यापार या संप्रेषण का व्यापार शुरू हो जाता है। शब्दों के अर्थ वाक्यों में जाकर ही संप्रेषणीय बन पाते हैं। भाषा में वाक्य से बड़ी इकाई प्रोक्ति कहलाती है, और शब्द वह ध्वनि समूह है जिसका अपना एक अर्थ होता है। यानी निरर्थक कोई शब्द अगर है तो वह अभिव्यक्ति, संप्रेषण या भाषा विज्ञान या व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं होता है। इस रूप में शब्दों का अपना विशेष जादू है, विशेष महत्व है, या इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि शब्द का निर्माण अक्षरों से हुआ है, और अक्षर जिसका अर्थ ही होता है जो नष्ट नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, वही तो अक्षर है। तो अक्षर यानी अविनाशी या अनश्वर इकाई से निर्मित जो शब्द हैं वे भी सार्थक हैं। सर्वप्रथम
पंच तत्व में आकाश तत्व का सृजन हुआ और आकाश की जो तन्मात्रा है वह शब्द है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा स्वर, हमारी ध्वनि, हमारा शब्द आकाश में गुंजित होता रहता है। दोनों एक रूप हैं, तो आकाश उस शब्द को अपने भीतर धारण करता है या आकाश की गहराई में वे शब्द सुरक्षित रहते हैं। और इस दृष्टि से आजकल वैज्ञानिक विशेष प्रकार के यंत्रों और तकनीक के सहारे हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो शब्द इस ब्रह्मांड या आकाश में उच्चारित हुए थे, इस पृथ्वी पर उच्चारित हुए थे, उनकी खोज का प्रयास कर रहे हैं। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनकी संरचना के कुछ नियम होते हैं, उनके कुछ स्वरूप होते हैं और सामान्य तौर पर शब्द रचना के 4 प्रकार माने गए हैं। एक व्युत्पत्ति पद्धति है, दूसरी संधि समास पद्धति है, तीसरी शब्दावृत्ति पद्धति है और चौथी वर्ण विपर्यय पद्धति है। या इन पद्धतियों के अंतर्गत ही शब्द की संरचनाएं या शब्द का निर्माण होता है। जो शब्द दिन रात हमारे व्यवहार या प्रयोग में आते हैं वे भाषा का निर्माण करते हैं। भाषा की जो इकाइयाँ भाषा वैज्ञानिकों ने या वैयाकरणों ने निर्धारित किए हैं उनमें स्वनिम, रूपिम, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य एवं प्रोक्ति, ये सभी तत्व वर्णित हुए हैं। शब्द के अगर प्रकार की बात हम करें तो उनके लिए भी कुछ पद्धतियां हैं, कुछ दृष्टि है। वह है अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार निर्धारित होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से उनके प्रकार निर्धारित होते हैं, रूपिमिक संख्या की दृष्टि से भी वे निर्धारित होते हैं एवं संरचना की दृष्टि से भी हम उनका स्वरूप निर्धारित करते हैं। अर्थ की दृष्टि से कोशीय शब्द होते हैं और व्याकरणिक शब्द होते हैं, ये अर्थ की दृष्टि से होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शब्द और पद दो उसके स्वरूप हमारे सामने आते हैं। रूपिमिक संख्या की दृष्टि से एक रूपिमिक, बहुरूपिमिक इस तरह के शब्द होते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से विचार करें तो मूल शब्द और निर्मित शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं। उसी प्रकार अगर हम निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य बातें देखें तो उपसर्ग युक्त शब्द हैं, प्रत्यय युक्त शब्द हैं, उपसर्ग प्रत्यय दोनों से युक्त शब्द हैं, सामासिक शब्द हैं, संधिकृत शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, प्रतिध्वन्यात्मक शब्द हैं, संक्षिप्त शब्द हैं, संकुचित शब्द हैं, परिवर्णी शब्द हैं और कथित शब्द हैं। ये सब उनके अलग अलग प्रकार सामने देखने को मिलते हैं। शब्द की एक विशेषता होती है कि धीरे धीरे कुछ शब्द अपना अर्थ भी बदल लेते हैं और दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे प्राचीन काल में साहसी वह व्यक्ति होता था जो कुकृत्य करता था, यानी चोरी, डकैती, लूट, हत्या करने वाले लोगों को साहसी कहा जाता था और उस तरह के कार्य को साहसिक कार्य कहा जाता था। लेकिन अब साहसी वह है जो अच्छे कार्यों के लिए हिम्मत जुटाता है, बड़े बड़े कार्य करता है, देश के लिए त्याग करता है, लोगों के लिए त्याग करता है
तो ऐसे लोग साहसी कहलाते हैं। अर्थ बदल गया। मृग शब्द है, कभी वह जंगली पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज वह मृग शब्द एक पशु विशेष के लिए स्वीकृत होता है, बल्कि उसका अर्थ अब एक दूसरे रूप में आ गया। यानी अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार शब्दों के ये दो गुण हैं। कभी तो उनका अर्थ विस्तृत हो जाता है और कभी कभी वह संकुचित भी हो जाता है। फिर इसी क्रम में शब्दों के आगम या शब्दों के निर्माण पर विचार होने लगता है, तो ऐसे में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, इस तरह के शब्दों की चर्चा सामने आती है। और हम यह कह सकते हैं कि शब्द मानवीय अभिव्यक्ति का एकमात्र, या कहें कि मानवीय भाषिक लिखित या उच्चारित अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। संभवतः इसीलिए इसे ब्रह्म की भी संज्ञा दी गई है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्रह्म को जानने समझने के लिए शब्द की अनिवार्यता है। महात्मा कबीर ने बड़ी ही महत्व की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक करे 100 घाव। यानी शब्दों में क्या जादूगरी है, शब्दों में क्या क्षमता है, इसका आकलन कबीर ने किया। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस प्रकार शब्दों को भारतीय चिंतन, साहित्य और समाज में विशेष महत्व मिला है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने आजीवन मंत्रों के माध्यम से इन्हीं शब्दों की साधना की, आराधना की, और इसी के माध्यम से ईश्वर को जाना समझा जाता है। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया। और अनंत ज्ञान और अनंत ब्रह्म को जानने, समझने और पाने का यह एक माध्यम है। क्षितिज ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को, यानी शब्दों के इस महासंसार को चर्चा का विषय बनाया है। इस शब्द यात्रा का आयोजन किया है, इसके लिए वह बधाई और धन्यवाद का पात्र है। और जो भी विद्वान मित्र इस शब्द परिचर्चा में सम्मिलित हैं, वे निश्चित रूप से शब्द ब्रह्म के ही साधक हैं। और जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, विचारकों ने कहा कि जो एकह शब्द सम्यक ज्ञातः, यानी जो एक शब्द को भी जान लेता है, समझ लेता है, प्रयोग करना सीख लेता है, वह सब कुछ पा लेता है। तो इस रूप में यह एक बहुत ही सार्थक परिचर्चा का विषय है। मैं क्षितिज का धन्यवाद करता हूँ और आप सब से एक बार विदा लेते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।